मित्रों, पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस, ये तीनों का अगर कहीं एक साथ संगम हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए कोई ऐसी चीज़ असंभव नहीं है जो वो ना प्राप्त कर सके। मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन के बारे में। मेरा एक समझना है कि वृश्चिक राशि के लोग जो अपने इन तीन गुणों से सुसज्जित होते हैं, उनके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आवे लेकिन वो आपको पूरी सफलता प्राप्त करते हैं। आइए इस विषय पर मैं आपसे विस्तार से बात करूं। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन के बारे में विशेषताएं बताएंगे। वैसे इनकी हम कमियां भी बताएंगे, लेकिन वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, इनके जीवन में क्यों कुछ ना कुछ करते रहने की हमेशा एक लालसा बनी रहती है। ये एक जगह पे बैठना क्यों नहीं पसंद करते हैं। कोई न काम, बड़ा काम, कोई नया काम इनके करने की एक कला होती रहती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल पुरुषार्थ, साहस का देने वाला होता है। निडरता इसकी विशेष पहचान होती है और ये चूँकि खून से संबंध रखने वाला है, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन के में इनके शरीर में हमेशा एक गर्म खून बहता रहता है। ये कुछ काम करके आए, दूसरा काम इनका रुका हुआ है, दूसरे काम में लग जाएंगे। ये काम, वो काम करके आए, तीसरे काम में लग जाएंगे। तो इनका जो जीवन होता है, बचपन से पढ़ाई करके आए, खेलने निकल जाएंगे, खेल कूद के आए, फिर घर का कोई काम है वो करेंगे। लेकिन इनके जीवन में एक उद्देश्य होता है कि हमको बड़ा से बहुत बड़ा बनना है। वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे धन के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो, या कोई भी काम में, देश प्रेम में, तो ये हमेशा अपने को बढ़ चढ़कर यानी कि सबसे ऊपर रहकर काम करना पसंद करते हैं। वैसे तो ये दिखने में बहुत तगड़े नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो शरीर होता है बहुत चुस्त दुरुस्त होता है। और चूँकि ये खेल कूद के बचपन से शौकीन होते हैं, इसलिए शरीर में इनकी हमेशा एक स्फूर्ति बनी रहती है। वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन का एक विशेषता आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के धन भाव में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। इसलिए वृश्चिक राशि के लोग पढ़े लिखे, अच्छे, ज्ञानी होते हैं। इनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है और ये अपने अन्य विषयों में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है। आप किसी भी विषय पर इनसे आप बात करो, इनके अंदर वो ज्ञान होता है और उसका इनको अच्छी व्यक्तिगत अनुभव भी होता है। यही कारण है कि ये जब आगे बढ़ने लगते हैं तो वैसे तो ये अपने पूरे परिवार को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धन कुटुंब का स्वामी गुरु है, तो ये सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना इनकी विशेषता होती है। लेकिन यह है कि परिवार में लोग इनको उतने सीरियस लेते नहीं हैं। ऐसे बड़ा परिवार होता है, इनके भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं और चाचा चाची भी होते हैं। तो इस तरह से यह तो लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा साहसी है, बड़ा उदंडी है, झगड़ालू है, जिद्दी है, लेकिन इनके विशेषताओं पर वो ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ा लिखा है, बातचीत करने में होशियार है, लेकिन घर के जो बाहर के लोग होते हैं वो इनके इस गुण को तुरंत परख लेते हैं। इसलिए इनके मित्र जो बनते हैं
विशेषकर वफादार बनते हैं। मित्रता में इनकी अच्छी मित्रों से जमती भी है। लेकिन वृश्चिक राशि के लोग समय के अनुसार अपने मित्र बदलते रहते हैं, क्योंकि इनका जीवन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। आज यहाँ है तो कल वहाँ रहेंगे, तो फिर कल वहाँ रहेंगे। तो इस तरह से ये जहाँ जहाँ लोगों के बीच जाते हैं वहाँ वहाँ इनकी मित्रता जान पहचान होती है और बहुत गहराई से जान पहचान मित्रता बनती है। अब चूँकि पराक्रम आप देखोगे कि इनके पराक्रम घर का मालिक मकर राशि शनि होता है। शनि और मंगल का कभी अच्छा सामंजस्य नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे को शत्रु भाव से देखते हैं। तो इसलिए ये अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, अपने भाइयों के लिए त्याग भी करते हैं। कभी इन्हें अपने भाइयों पर किए गए एहसान का इनको अहंकार नहीं होता है, लेकिन चूँकि घर में ये अपने भाइयों में छोटे होने के कारण बहुत ये सबसे बड़े नहीं पाए जाते हैं। ये देखा गया है कि उतना इनके भाई लोग इनको सम्मान कम करते हैं। बहनें करती हैं, बहनें इनका विशेष ध्यान रखती हैं। आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग अपने घर के बाहर अपना व्यक्तिगत जहाँ वो काम प्रारंभ करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई से, वैसे कहीं कहीं पे तो वृश्चिक राशि के लोग अकेले भी पाए जाते हैं। सॉरी, एक बहन भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इनके भाई होते हैं। भाइयों से इनके अच्छे संबंध होते हैं। पराक्रम के मामले में ये जो ठान लेते हैं कि हमको ये करना है, तो ये बिना किए रहते नहीं हैं। ये उसमें चाहे इनको नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, लेकिन ये कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग अपने बलबूते पर बहुत ऊंचे स्थान तक जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोगों का जो चतुर्थ भाव है, यहाँ कुंभ राशि बैठती है, इसका भी स्वामी शनि है। इनको इनकी माँ का लाड़ प्यार भी मिलता है। माँ से सबसे ज़्यादा डांट फटकार अगर किसी को मिलती है तो वृश्चिक राशि वालों को। लेकिन यह है कि इनकी माँ इनको अत्यधिक प्यार करती है। माँ का ही लाड़ दुलार होता है कि इनका मनोबल खूब बढ़ता है। माँ हमेशा इनकी कमियों पर बुराइयों पे पर्दा डालने का काम करती है। ये कोई भी गलत करें, बड़ा गलत करेंगे तो उसको किस तरह छोटे में बताना है, तो इस तरह से इनको माँ का विशेष सपोर्ट रहता है। यहाँ तक कि खाने पीने में भी इनकी माँ इनको विशेष ध्यान रखती है। यही जब ये आगे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ के आज्ञाकारी भी होते हैं और अपने माँ के एहसानों को ये कभी भूलते नहीं हैं। संतान भाव के मामले में देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लोग अधिक संतान पर उत्पन्न करना पसंद नहीं करते हैं। इनको अधिक से अधिक 2 या 3 संतान रहती हैं, कहीं कहीं 4 भी पाई जाती हैं। लेकिन चूँकि इनकी जो संतान की व्यवस्था है वो 3 से 4 बच्चे होते हैं। इनको संतान होने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इनकी पढ़ाई पूरी हुई, यह कुछ न कुछ पहले से ही काम करना चालू कर देंगे। इनको धीरे धीरे कोई काम करने की आदत नहीं है। जो भी काम करेंगे, यहाँ तक कि ये गाड़ी वाहन आदि भी तेज़ चलाते हैं। जब पढ़ाई इनकी पूर्ण होती है, इनको क्या करना है, इन्होंने अगर डॉक्टरी पढ़ाई किया है तो तुरंत अपना ये रिसर्च सेंटर क्लिनिक वगैरह खोल के बैठ जाएंगे। पढ़ाई की तैयारी करते रहेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। अगर इनको नौकरी करना पसंद है तो ये उसके लिए कठोर परिश्रम करते रहेंगे, लेकिन अपने आय का स्रोत तुरंत पैदा कर लेंगे। अगर मेडिकल लाइन में है, इसके अलावा ऐसे लोग वकील बनते हैं, अच्छे वकील बनते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, पत्रकार बनते हैं, बड़े साहसी पत्रकारिता में इनके नाम आता है, अध्यापक बनते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर बनते हैं। इसके अलावा भी ये अन्य क्षेत्रों में भी सीए वगैरह की भी पढ़ाई में ये बहुत महारत हासिल करते हैं। एक्टिंग लाइन में भी
ये ऐसे ऐसे साहसी कार्य करेंगे कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे इनके साहसी कार्य पे। तो चूंकि वृश्चिक राशि वाले कभी आने वाले की समय की परवाह नहीं करते, जो होगा देखा जाएगा, और जो होता है वो इनके लिए अच्छा ही होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कभी कभी ये अपने मित्रों से, जो तत्काल मित्र हैं, वो इनको अधिक लालच के चक्कर में इनको डुबोने से भी पीछे नहीं रहते। उनको जैसे ही इनकी कमी पता हुई कि ये आदमी अधिक लालच में है, अधिक धन कमाने के चक्कर में है, इनसे दोस्ती करके इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताएंगे, इसमें इतना हम कमाएंगे, इसमें इतना कमाएंगे, और उसमें ये धोखा खा जाते हैं। ये कहा जाए कि इनके साथ 420 हो जाती है। पैसा लगा देंगे, बिना ये विश्वास तो इस तरह कर लेते हैं अपने मित्रों पर कि उनके द्वारा ही इनको ठगा जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके पुराने मित्र इनको ठगते हैं। पुराने मित्र इनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इनके हर कार्य के बारे में जानकारी भी रखते हैं, वो धोखा नहीं देते हैं। परंतु जो नए नए व्यापारिक मित्र बनते हैं वो इनको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखा गया है कि ये जिस जल्दबाजी में धन लगाने के लिए उत्तेजित रहते हैं, कहाँ धन लगाओ, कैसे ये धन को ऐसा करो, और अगर इनको कोई इन समझाने में सफल रह गया कि यहाँ ये धन लगा के इतना होगा इतना होगा, फिर ये बिना सोचे समझे धन लगा देते हैं और उसमें बुरी तरह ये फंस जाते हैं। वैसे ये भी देखा गया है कि आगे चलकर ये फिर अपने नुकसान की भरपाई करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग अपने जीवन साथी के मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं। इनकी धर्मपत्नी बहुत सुंदर होती है, कम बोलने वाली होती है, थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती है, लेकिन जिद्दी ये खुद बना देते हैं, क्योंकि ये उसकी बातों का कभी ध्यान नहीं देंगे। वो कोई कुछ चीज़ समझाएगी, सुनेंगे, लेकिन करेंगे हमेशा अपने मन की। तो ये कारण से कभी कभी इनका, जब इनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो चंचलता भी इनके अंदर काफ़ी मात्रा में रहती है। तो पत्नी का थोड़ा सम्मान कभी कभी कम करते हैं, जिससे कि इनकी और इनके पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद भी होते हैं। लेकिन ये मतभेद कोई सीरियस नहीं होते हैं, बस कुछ दिनों का बातचीत बंद रहेगा, फिर बातचीत चालू हो जाएगी, फिर प्यार से रहेंगे, फिर किसी न किसी बात पर। तो चूँकि ये अपने घर के मामले में बिल्कुल दक्ष नहीं होते हैं, घर में बच्चों को क्या लाना है, घर में क्या बनना है, क्या चीज़ है, खाने के शौकीन हैं, अल्पाहारी होते हैं, लेकिन इनको व्यंजन कई प्रकार के टेस्टी होने मिलने चाहिए। और ये सब की जिम्मेदारी इनकी धर्मपत्नी पर। पत्नी धन लाएगी, धन देते हैं, धन के मामले में पत्नी को एक मांगे तो ये 2 देते हैं। कभी कब ये लोग अपने पारिवारिक खर्चे में कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन सब काम पत्नी संभाले, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को खिलाना, स्कूल ले जाना, सब इनको सिर्फ अपने काम से मतलब, इनके अपने काम करने दो बस। तो ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। नौकरी आदि कर लेते हैं तो ये नौकरी में भी बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, बड़े बड़े उच्चाधिकारी होते हैं और बहुत अच्छे ये प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। इनको, इनके अंदर वो गुण होता है कि लोगों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उनसे कैसे काम कराना चाहिए, और ये इसी विशेषता के कारण इनको सरकार के द्वारा बड़े मान सम्मान भी मिलता है। अब चूँकि आपको मैंने बताया कि वाहन के मामले में ये अच्छी गाड़ी खरीदना, उसको टेस्ट करना, जब ये गाड़ी खाली ड्राइव करने निकले तो समझिए कि ये तेज़ गति, धीम गति, कभी एक स्पीड में ये गाड़ी नहीं चलाएंगे। कभी मूड में आया कोई, चूँकि ये म्यूजिक के बड़े शौकीन होते हैं, नृत्य संगीत इनकी कमजोरी भी मानी जाती है, विशेषता भी कह सकते हैं। तो मूड में रहेंगे तो आराम से गाड़ी चलाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहुंचेंगे। लेकिन थोड़ी सी भी इनकी कोई काम है, वहाँ कोई जिम्मेदारी है, कुछ करना है, कोई लाभ है, तो फिर ये अपने गति को सीमित नहीं रख पाते हैं। यही कारण है
कि कभी कभार ये इनकी गाड़ी में चोट चपेट भी आ जाती है, लेकिन बाकी कई मामले में ये अच्छे सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। पूजा पाठ, अब आप देखिए कि पूजा पाठ के मामले में वैसे तो ये बचपन से हनुमान चालीसा आदि पढ़ना, भगवान शिव की पूजा करना, माता भगवती की पूजा करना, ये सब इनकी एक विशेषता होती है, लेकिन समय अनुसार ये बदलते रहते हैं। काम में अधिक बिजी हैं, स्नान किया, भगवान से हाथ जोड़े, काम पे निकल गए। कभी कभी तो ऐसे लोग भगवान की पूजा के लिए पंडित रखते हैं, पुजारी रख देते हैं मंदिर में। अपने घर में भी ऐसे लोग दैनिक पूजा पाठ करवाते हैं ब्राह्मणों से, लेकिन खुद अधिक देर तक ये बैठकर पूजा पाठ हमेशा नहीं कर पाते हैं। हाँ, यह है कि जब ये कोई अनुष्ठान वगैरह ठानते हैं तब पूरी विधिवत से पूजा कराएंगे, समय से अधिक बैठेंगे और पूरे ढंग से पूजा कराएंगे, लेकिन ऐसा महीने में एक आध बार ही ये कर पाते हैं। भाग्य से ज़्यादा ये कर्म पर विश्वास करते हैं, मेहनत करके कुछ अर्जित करना है। ऐसे लोग ज़मीन, घर, मकान के बड़े शौकीन होते हैं, वाहन के। बड़ा ज़मीन होना चाहिए इनके पास, बड़ा घर होना चाहिए, और होता भी है। ऐसा नहीं कि अपने सपने को साकार नहीं करते। एक घर बना लिया तो अब और बड़ा चाहिए। एक गाड़ी इनके पास है, इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। कोई नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च हुई, इनको ऐसा लगा तो ये अगर मन में आ गया खरीदना है, तो कहीं ना कहीं से इनको धन की प्राप्ति हो जाती है। इनके कर्म क्षेत्र में आप देखोगे ये पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक के कार्य में भी बहुत सफल होते हैं। ज़मीन जायदाद, बिल्डिंग आदि के क्षेत्र में बिल्डर आदि भी बनते हैं। ये वकील, डॉक्टर, संपादक के अलावा भी ये कोई भी कार्य करें, लेकिन घर इनका बहुत बड़ा बनाते हैं। वाहन भी इनका बचपन से वाहन का शौक भी होता है और इनको प्राप्त भी रहता है, लेकिन आगे चलकर ये बड़ा वाहन प्राप्त करते हैं। अधिकारियों से बातचीत के मामले में ये यहाँ पर बड़े बुद्धिमान होते हैं। अपने अधिकारियों से मित्रवत बात करेंगे, थोड़ा चापलूसी भरी भी बात करेंगे, लेकिन कभी इनका अधिकारी ये नहीं समझ पाएगा कि ये मक्खन पालिश कर रहे हैं। कभी ये स्पष्ट बात नहीं करेंगे। इनको अधिकारी से कोई काम कराना है तो उसको किस तरह मीठी मीठी बातों से अपने वश में किया जाए, उसको ये हर तरह का लोभ देंगे, लालच देंगे, प्रेम से बात भी करेंगे, उसकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन अपना काम करवाते ज़रूर हैं। हाँ, यह है कि काम करवाने के बाद अपने वचन के पक्के होते हैं और हर तरह से जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ये मेहनत खूब करते हैं, लेकिन यहाँ नौकरी करने वालों में ये फिजूल खर्ची पे नियंत्रण रखते हैं, जबकि व्यापार करने वाला व्यक्ति धन में नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन नौकरी करने वाले धन बचाने का हमेशा प्रयास करते हैं और धीरे धीरे धन वो बचाते हैं, और वही जब इनकी उम्र 40-42 साल की हो जाती है तब ये बहुत अच्छा बड़ा मकान बनाते हैं। गाड़ी तो इनको रहती ही है। अपने बच्चों को भी ये देश विदेश भी पढ़ने को भेजते हैं, दूर दराज की पढ़ाई करते हैं। इनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं। ये अपने पिता से कभी कभी थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी उद्दंडता, इनके द्वारा किए गए कार्य कभी कभी परेशान भी करते हैं, लेकिन यह है कि अपने पिता का ये सम्मान खूब करते हैं। पिता के मामले में, माता के मामले में ये अच्छे सेवक होते हैं, उनके आज्ञाकारी होते हैं, कभी उनके सेवा में ये कोई कमी आने नहीं देते हैं। अब भाइयों का मामला देखा जाए तो अपने ये बड़े भाइयों से डरते हैं। पहली बार आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग अपने बड़े भाइयों से डरते हैं, या यूँ कहा जाए कि उनका आदर सम्मान करते हैं। कभी उनके सामने कोई ऐसा बात नहीं कहेंगे। कभी कभी तो ये लोग अपने बचपन में संयुक्त रूप से कोई फैक्ट्री लगाया, कोई काम किया जिसमें सभी भाइयों का शेयर है, लेकिन ये कभी अपने भाइयों से उस मामले में अपना शेयर मांगेंगे नहीं, अपना अलग होने की बात ये कभी करते नहीं हैं। तो भाइयों के मामले में देखा जाए तो ये धनी होते हैं
और भाई लोग भी इनका आगे चल के ईमानदारी से इनका शेयर इनको देते हैं। अब देश विदेश के मामले में, खर्च के मामले में मैंने आपको बताया, ये बड़े यात्रा पसंद होते हैं। यात्रा इनको करने का अवसर मिल जाए अति पसंद, इसीलिए ऐसे लोग देश विदेश जाते हैं, दूर दूर की यात्रा करते हैं, कई बार विदेश जाते हैं और अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसी जगह बचे जहां ये अपने जन्म स्थान के देश में, यानी कि इंडिया की बात करें हम तो ये भारतवर्ष में शायद ही कोई स्थान बचे जहां ये न जाए। तीर्थ यात्रा, अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल, दार्शनिक स्थल, इसके अलावा भी साहसी कार्य जैसे पहाड़ों पे चढ़ना, जंगलों में जाना, कठिन से कठिन कार्य करने में इनको बड़ा आनंद आता है। तो इस तरह से ये अपनी यात्रा के दौरान हमेशा कठिन संघर्ष वाली जगह ही चुनते हैं और खर्च के मामले में बिल्कुल कंजूस नहीं होते हैं, धन व्यय करते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा कभी कभी ये बुद्धि इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो जहाँ कंजूसी करनी चाहिए वहाँ अधिक धन दे देंगे वाहवाही के चक्कर में, और जहाँ अधिक धन देना चाहिए वहाँ थोड़ा कंजूसी करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ऐसे लोग कंजूस नहीं होते हैं। वृश्चिक राशि वालों को हनुमान चालीसा का हमेशा पाठ करना चाहिए, बजरंगबली का फोटो आदि हमेशा अपने पास रखना चाहिए, गले में धारण करना चाहिए, या हनुमान चालीसा का बुक अपने पास रखना चाहिए। समय मिलने पे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना चाहिए। हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। बंदरों को चना गुड़ आदि खिलाना भी चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि के लोगों को स्वर्ण, सोने की अंगूठी, चैन कुछ न कुछ धारण करने से इनका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है और इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। ये अपने बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं, कभी अपने बच्चों से लेने की अभिलाषा नहीं रखते हैं, क्योंकि ये इतना धन प्राप्त कर लेते हैं कि ये कभी किसी से मांगने की नौबत नहीं आती है। इन लोगों का वृद्धावस्था अच्छी जाती है। अब वृश्चिक राशि वालों की एक कमी ये होती है कि ये जिद्दी बहुत होते हैं। ये जिस बात पे जिद पे आ गए कि हमको ये करना है, तो वो चाहे नुकसान हो चाहे नफ़ा, ये कर डालते हैं। दूसरा, अपने दुश्मन को ये कभी पनपने नहीं देते हैं। इनसे किसी ने दुश्मनी कर ली, चाहे वो छोटा दुश्मन हो चाहे बड़ा दुश्मन हो, उसको नष्ट करना है तो नष्ट करके ही ये दम लेते हैं। तीसरा, कभी कभी अपनी माता जी से ये क्रोध में नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि अपने माँ का ये अंदर से बड़ा सम्मान करते हैं। भाइयों से भी ये सम्मान करते हैं। बस इनका उत्तेजना में फिजूल खर्ची से बचना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। वाहवाही करने से धन व्यय भी होता है और इससे कोई सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं होती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन के बारे में कुछ विशेषताएं, कुछ कमियां बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।